नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए फिर से एक पौराणिक कहानी महर्षि दधीच के विषय में लेकर आया हूँ। आजकल की शिक्षा व्यवस्था पाश्चात्य दिशा की ओर चली जा रही है, जिससे हम सब और हमारे बच्चे अपने पौराणिक इतिहास को भूलते जा रहे हैं। इसीलिए मैं आप सभी के लिए पौराणिक कहानियों को YouTube के माध्यम से आप सब तक पहुंचाता रहता हूं। महर्षि दधीच का उल्लेख हमें शिव पुराण में पढ़ने को मिल जाता है। हमारे पौराणिक धर्म ग्रंथों में बहुत ऋषियों और संतों के विषय में सुनने को मिल जाता है। उन्हीं ऋषियों में एक परम तपस्वी ऋषि हुए जिनका नाम महर्षि दधीच था। उनके पिता महान ऋषि अथर्वा थे। उनकी माता का नाम शांति था। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन शिव की भक्ति में व्यतीत किया और भगवान शिव के परम उपासक थे। एक बार वे भगवान शिव की आराधना करने के लिए कठोर तपस्या में बैठ गए। जब वे तपस्या में बैठे तो इंद्र डरने लगे कि कहीं शिव जी को प्रसन्न करके हमारी इंद्रपद को ही ना मांग ले। अतः उन्होंने घनघोर वर्षा के द्वारा उनके तपस्या को भंग करना चाहा, लेकिन उनकी तपस्या भंग ना कर सके। इसके बाद उन्होंने वहां बहुत ही सुंदर वातावरण की रचना की तथा अपनी उर्वशी आदि अप्सराओं को उनकी तपस्या भंग करने के लिए आदेश दिया, लेकिन वे भी उनकी तपस्या का भंग करने में सफल न हुई। तब इंद्र उनके ऊपर आक्रमण करने के लिए वहां पहुंच गए। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र उनके ऊपर प्रहार किए, लेकिन उनके अभेद्य कवच को भेद ना सके। अंत में निराश होकर हार थक कर वे अपने इंद्रलोक वापस चले आते हैं। कुछ समय पश्चात एक बार की बात है, देवराज इंद्र अपनी सभा में अप्सराओं का नृत्य देख रहे थे। इसी बीच देवगुरु बृहस्पति पहुंच गए। इंद्र ने सोचा, इतना अच्छा संगीत चल रहा है, अगर उठूंगा तो संगीत का कार्यक्रम भंग करना पड़ेगा और नहीं उठूंगा तो गुरुजी नाराज हो जाएंगे। क्या करूं? ऐसा सोचकर इंद्र ने देख करके भी अनदेखा कर दिया और वो ऐसा भाव बना लिया कि मानो वे देवगुरु बृहस्पति को आना जानते ही नहीं है। इंद्र के इस व्यवहार के कारण गुरुजी नाराज होकर देवताओं को छोड़कर चले गए। इधर जब दैत्यों को पता लगा कि देवताओं के गुरु उनसे नाराज हो गए हैं, तो उन्होंने इंद्र के ऊपर आक्रमण कर दिया। इंद्र को पराजित कर इंद्रलोक और स्वर्गलोक को छीन लिया। गुरु के बिना देवता अनाथ हो गए। उनको कोई मार्ग बताने वाला नहीं मिला। तब वे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें बहुत डांटा और कहा, तुम लोगों ने बहुत गलत काम किया है, इसी का फल भोग रहे हो। जब तक गुरु बृहस्पति नहीं मिल जाते तब तक आप लोग विश्व रूप को अपना गुरु बना लो। क्योंकि वे गुरु बृहस्पति के समान ज्ञानी हैं, लेकिन उनकी माता असुर वंश की है, इसलिए वे पक्षपात कर सकते हैं। अगर इस विषय को अनदेखा करो तो बात बन जाएगी। मरता क्या न करता। विश्वरूप को इंद्र ने अपना आचार्य बनाया और नारायण कवच यज्ञ किया। नारायण कवच यज्ञ से देवता असुरों पर विजय प्राप्त करके अपने इंद्रलोक और स्वर्गलोक को पुनः प्राप्त कर लेते हैं। अब इंद्र अपने राज्य की सुरक्षा के लिए यज्ञ करने लगे। इंद्र ने देखा कि विश्वरूप जो यज्ञ के आचार्य थे, वे प्रकट रूप से देवताओं को आहुति दे रहे थे और अप्रकट रूप से असुरों को। इंद्र ऐसा देख करके क्रोधित हो जाते हैं और उनका गला काट देते हैं। विश्वरूप के मरने पर उनके पिता त्वष्टा क्रोधित हो जाते हैं। त्वष्टा इंद्र को मारने के लिए अनुष्ठान करने लगे। उनका संकल्प था कि इंद्र को मारने वाला पुत्र उत्पन्न हो, लेकिन संकल्प के उच्चारण में अशुद्धि के कारण ऐसा पुत्र हुआ जो इंद्र से मरने वाला हुआ। यज्ञ से उत्पन्न हुए त्वष्टा के इस पुत्र ने सारे लोक को अपने शरीर से घेर लिया, इसीलिए इसका नाम पड़ा वृत्तासुर। जब वृत्तासुर ने अहंकार भरी तो सारे देवता उस पर टूट पड़े। देवताओं ने जितने अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग किया, वृत्तासुर उनको पकड़कर खा गया अथवा तोड़ दिया। अब देवता घबरा गए, उसको मारेगा कौन? सभी देवता भगवान की स्तुति करने लगे।
श्री भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा, इंद्र, अगर महर्षि दधीच की हड्डी से बने वज्र मिल जाए तो यह वृत्तासुर मारा जा सकता। इंद्र महर्षि दधीच के पास जाते हैं और कहते हैं, मैंने अनजाने में आपका बड़ा अपमान किया था, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, आप क्षमा करें। इस समय देवताओं पर बहुत बड़ी विपत्ति आन पड़ी है नाथ। अगर आप सहयोग कर देते हैं तो यह विपत्ति दूर हो जाएगी। अगर आपके हड्डी से वज्र बनेगा तो वृत्तासुर मारा जाएगा, भगवान कृपा करो। महर्षि दधीच ने भी देव कार्य के लिए अपने शरीर को योग के द्वारा त्याग कर दिया। इसके बाद इंद्र ने दधीच की हड्डी से वज्र बनवाया। इधर वृत्तासुर ने जोर से हुंकार भरी और इंद्र की तरफ बढ़ा। इंद्र गदा का प्रहार किए, गदा उसके शरीर से लगते ही चूर चूर हो गया। वृत्तासुर ने अपने बाएं हाथ की मुट्ठी से ऐरावत हाथी के मस्तक पर प्रहार किया। ऐरावत हाथी का मस्तक विदीर्ण हो। इंद्र ने वज्र को प्रहार करने के लिए उठाया। तब वृत्तासुर ने कहा, अब मेरी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि यह शिव जी के परम भक्त के हड्डियों से बना है। भगवान नारायण को प्रणाम करके कि हे प्रभु, हमें अपने वैकुंठ लोक में स्थान देना। इसके बाद इंद्र से कहा, इंद्र, वज्र का प्रहार कर, मेरा दर्शन करने के लिए आया है तू। इंद्र ने क्रोधित होकर के वज्र का प्रहार किया और वृत्तासुर की मृत्यु हो गई। प्रिय दोस्तों, यह कहानी अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, घंटे वाला बटन दबाना ना भूलना।